हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। मैं बबीता मैम, क्लास 4। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी पार्ट 24, भारत में आचार विचार की परंपराएं। धर्म, संस्कृति और विज्ञान हमारे आचार विचार की परंपराएं हैं। भारत में अनेक तरह के धर्म हैं, उनकी संस्कृति अलग है और विज्ञान हमारे आचार विचार की परंपराओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। शांति, सुख और खुशहाली बढ़ाने के लिए हमने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की है। आओ हम भारत के आचार विचार की परंपराओं की मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है धर्म। भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ वैदिक, इस्लाम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। वैदिक धर्म, जो हिंदू धर्म कहलाता है, यह एक प्राचीन धर्म है। वेद, पुराण, महाभारत, रामायण और गीता इस धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। शंकराचार्य, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म का प्रचार किया। जैन और बौद्ध धर्म भी भारत के लोकप्रिय धर्म हैं। जैन धर्म का प्रचार महावीर ने और बौद्ध धर्म का प्रचार गौतम बुद्ध ने किया। महावीर और गौतम बुद्ध ने समाज की बहुत सारी बुराइयों को अंत किया। उन्हें लोगों में समता भाव जगाया, अहिंसा का प्रचार करके सदाचरण पर बल दिया। यानी कि ये लोग मारपीट का रास्ता छोड़ के, बैर भाव का रास्ता छोड़ के सब एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रह सके। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह थे। इनका जन्म बेथलेहम में हुआ था। इन्होंने लोगों को दया और शांति का पाठ पढ़ाया। ईसाई धर्म की पुस्तक का नाम बाइबल है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म अरब देश में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब ने लोगों को भाईचारे और शांति का पाठ सिखाया। इनकी शिक्षा के लिए लोग मेल जोल के साथ रहने लगे। इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ का नाम कुरान है। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक का जन्म ननकाना साहब में हुआ था। यह नगर अब पाकिस्तान में है। गुरु नानक का मत था कि ईश्वर एक है। धर्म के नाम पर लड़ना मूर्खता है, यानी पागलपन है कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, इसको कह के हमें लड़ना बिना मतलब का, बिना काम का है। उन्होंने अपने धर्म में हिंदू और मुसलमानों के धर्म की अच्छी अच्छी बातें ग्रहण कर, ऐसा नहीं कि सारे धर्म खराब हैं या सारी धर्म में खराब बातें सिखाई गई हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमें अनेक धर्मों में मिल जाएंगी। हमें उन्हें अपनाना चाहिए, उनके राहों पे चलना चाहिए। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब है। पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुस्त्र थे। इनका जन्म ईरान में हुआ था। इन्होंने लोगों को भले काम करने का उपदेश दिया। भले कार्यों में संसार से सुख और शांति फैलती है। जरथुस्त्र के उपदेश जैन अवस्था नामक ग्रंथ में संकलित हैं। समाज सुधारक। भारत में बहुत सारे समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने समाज में फैली कुरीतियों का अंत किया। भारतीय समाज में समय समय पर अनेक कुरीतियाँ फैलती रही हैं। समाज सुधारक इन कुरीतियों को समाप्त करने के प्रयास करते रहें। कबीरदास, राजा राम मोहन राय, सैयद अहमद खान और रमाबाई राणा डे भारत के मुख्य समाज सुधारक हैं। ये जो लोग हैं, भारत में मुख्य कुरीतियाँ जो बहुत ज़्यादा बलवती थीं उनको अंत किया। यहाँ करीब लिखा है बच्चों, कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। रामानंद इनके गुरु थे। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम धर्मों के पाखंडों का घोर विरोध किया। उन्होंने ऊंच नीच और जात पात के भेदभाव को मिटाकर हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित की। राजा राम मोहन राय ने समाज में फैली कुरीतियों को दूर किया। इन्होंने अंधविश्वास, सती प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा आदि बुराइयों को हटाया। राजा राम मोहन राय ने भगवान पे विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास इसको दूर किया। सती प्रथा वो प्रथा है जब बालकों का बहुत कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है और पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी पति की चिता पर लेट के अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती थी। इस प्रथा को उन्होंने ख़त्म किया। उत्तर प्रदेश के निवासी सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में फैली कुरीतियों का घोर विरोध किया। उन्होंने अलीगढ़ में शिक्षा का केंद्र खोला जो आज विश्वविद्यालय बन गया है।
श्रीमती राणा डे ने स्त्रियों के सुखी जीवन के लिए प्रयास किया। उन्होंने महाराष्ट्र में पूना सेवा सदन की स्थापना की। यह संस्था नर्सों को प्रशिक्षण, विधवाओं को रोजगार दिलाने तथा बच्चों की भलाई के लिए काम करती है। विज्ञान। भारत ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। प्राचीन विद्वानों ने गणित, ज्योतिष और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। भारत ने ही संसार के लोगों को गणित में शून्य का ज्ञान कराया है। भारत में ही शून्य का आविष्कार हुआ तो हम आगे की संख्या के बारे में पढ़ें। ज्योतिष शास्त्र के विकास में आर्यभट्ट और वराहमिहिर का अधिक योगदान रहा है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले पृथ्वी की घूमने की गति की गणना करने में सफलता प्राप्त की कि पृथ्वी घूमती है अपनी जगह पर। चरक और सुश्रुत ने चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों को नया ज्ञान दिया। चरक संहिता आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है। बाद में भारत में चिकित्सा की यूनानी विधि का विकास हुआ। प्रसिद्ध सम्राटों की परंपरा। भारत प्रसिद्ध वीर सम्राटों की जन्मभूमि रहा है। महान सम्राटों के नाम इतिहास में अमर हैं। अशोक, अकबर और कृष्णदेवराय ऐसे ही सम्राट हुए। अशोक की गणना भारत के महान सम्राटों में की जाती है। कलिंग के युद्ध के में भीषण रक्तपात देखकर उनका दयावान हृदय पिघल गया। उसने युद्ध न करने की शपथ ली। वह प्रजा को अपनी संतान समझता था। अशोक ने जनता पर तलवार से नहीं बल्कि प्रेम से शासन किया। उसने जनता की भलाई के लिए अस्पताल खुलवाए, धर्मशालाएं बनवाईं, सड़कें बनवाईं और छायादार वृक्ष लगवाए। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को स्तंभों और शिलाओं पर खुदवा दिया। अशोक सम्राट जब कलिंग का युद्ध कर रहा था उस समय भारी संख्या में इनके सैनिक मारे गए और उस सैनिकों के रक्त को यानी खून को देखकर इनका मन पिघल गया, इनका मन बदल गया कि इस लड़ाई से हमें क्या मिलने वाला है। तो इन्होंने उस लड़ाई से अपने मन को बदला और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर फिर लोगों के साथ प्रेम व्यवहार से शासन किया। अकबर जनप्रिय शासक था। उसने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। उसने अपनी प्रजा को भाईचारे के साथ रहने का उपदेश दिया। अकबर ने किसानों के हित के लिए खेतों की नाप कराकर लगान वसूल किया। उसने जनता की भलाई के लिए सराय, भवन और सड़कें बनवाई। अकबर ने कला, संगीत और साहित्य का विकास किया। बीरबल अकबर के सबसे प्रिय सभासद थे। दक्षिण भारत के शासक कृष्णदेवराय बहुत प्रसिद्ध हुए। वह विद्या और कला से प्रेम करते थे। वह कवि थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में साहित्य की रचना की। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने जनता की भलाई और भवन और तालाबों का निर्माण करवाया। राजा कृष्णदेवराय ने देशी और विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया। व्यापार से जनता खुशहाल हो गई। तो देशी और विदेशी अपने देश में जो भी होता है उसका व्यापार दूसरे देशों के लिए किया और जो दूसरे देशों में होता है वो अपने देशों में आयात किया, जिससे हमारे देश में खुशहाली और आर्थिक संपन्नता बढ़ी। तो पाठ 24 बच्चों यहाँ समाप्त हुआ। आप भी इसको अपने घर पे दोहराइए। धन्यवाद।